सो एक क्वेश्चन के बाद हम बारी हमारा क्वेश्चन सेकंड। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अब तक देखा नहीं, जल्दी जाइए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन में अगेन हम जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन को स्टार्ट टू एंड तक चीजें समझेंगे सर। चलिए आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखो, आपको सबसे पहले यहां पे कुछ लाइबिलिटीज दिया है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा गलती हुई है, टाइपिंग एरर है। क्या सर? देखिए, ये अमाउंट इसका है, ये इसका है, बर्ड डिवेंचर का 4 लाख है और बैंक ओवरड्राफ्ट का 1,50,000 है, देन क्रेडिटर्स का 3,50,000 है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया अमाउंट, और कुछ नहीं सर। ओके, देन यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट से हम कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में सर जो हमें होता है इनटेंजिबल एसेट्स, यस और नो, इनटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट को कंपल्सरी राइट ऑफ करना होता है। मतलब एक ये आपको कंपल्सरी राइट ऑफ करना है, कंपल्सरी। ओके, देन आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट को पास करना है। मैंने सबसे पहले आप लोग के लिए देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर दिया है, अब इसी को बस हमें इंटरेस्ट पास करना है। इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है क्या प्रिपेयर करना है, तो कंपल्सरी जर्नल एंट्री और लेजर दैट इज कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। सबसे पहले बोल दिया इक्विटी शेयर्स बी रिड्यूस टू 1.5, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 वर्ड दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ? नए शेयर का प्राइस 1.25 हो गया, न्यू शेयर का प्राइस 1.25 हुआ है। पहले एक शेयर का प्राइस कितना रुपए था इक्विटी शेयर्स में? अला एक 5 रुपए था, पहले शेयर 5 रुपए था, अभी 1.25, मतलब 5 माइनस 1.25 जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा सर। मतलब पहले हम 5 रुपए पे करने वाले थे शेयर होल्डर को, अब इन फ्यूचर सिर्फ 1.25 रिफंड करेंगे, मतलब डिफरेंस अमाउंट पे नहीं करना, जो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ओके, देन टू बी कंसोलिडेट इनटू द 10 रुपीज ईच। ओ, ये एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एंट्री बताऊंगा, सिंपल तरीका, ऐसे ऐसे एंट्री खत्म हो जाएगा। पहला काम करते, इसकी कहानी खत्म करते सर। सबसे पहली बात, ओल्ड इक्विटी शेयर टू न्यू इक्विटी शेयर टू फायदा, ओल्ड टू न्यू टू फायदा, दैट इज हम एंट्री लिखेंगे, पहले क्वेश्चन जैसा ही लिखेंगे, कुछ अलग नहीं सर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगेन सेम आपका, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो डेबिट में आया वो ओल्ड वाला, जो क्रेडिट में वो न्यू वाला, और जो इन फ्यूचर पे नहीं करना है वो हमें बेनिफिट प्रॉफिट हो गया, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आ गया। क्योंकि हमने समझा है, सीखा है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में सर, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, इतना ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। देखो, ओल्ड जो था हमारा 5 रुपीज 1,60,000 शेयर्स, यहीं पे कैलकुलेशन लिखता हूं तब कुछ क्लियरिटी रहेगा। 1,60,000 शेयर्स 5 रुपीज के अकॉर्डिंग था, जो न्यू होने वाला है 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2.5 है, वही है ना कि 2.25 है, 1.25 है। ओके, ये जो है सर 1.25 है। ओके, तो जो डिफरेंस रहेगा वो आपका कैपिटल रिडक्शन रहेगा, आप वो नंबर वाइज करो या सीधे अमाउंट में बैलेंस निकाल दो। चलिए उठाइए अपना कैलकुलेटर, खुल जा सिम, खुल गया सिम, कैलकुलेटर खोल करके मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो दिया अमाउंट फर्स्ट का, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख रुपीज, ये आपका 8 लाख क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कैलकुलेशन करके। अब 1,60,000 मल्टीप्लाई 1.25 कीजिए, आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपीज। वाओ, मतलब 6 लाख रुपीज का बेनिफिट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 6 लाख रुपीज कहां पे आ गया? कैपिटल रिडक्शन में गए। नरेशन अगर चाहो तो लिख लीजिए, बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू रुपीज 1.25 ईच। अब कंसोलिडेशन करने बोला, कंसोलिडेट और सब डिवीजन, ये होता क्या है? देखो, सब डिवीजन मतलब क्या, 1,000 शेयर है 100 रुपए के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सब डिवीजन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये 1,000 जो है आपका 10,000 शेयर हो जाएगा, सब डिवाइड करते गए और उसको डिवाइड करते गए,
दैट इज 10,000 हो जाएगा, और 100 रुपए अमाउंट वही आना चाहिए, अमाउंट जो है आपका यही आना चाहिए, अमाउंट वही रहेगा इक्वल टू, यहां भी आपका यही अमाउंट होगा, बट क्या होगा जब नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा तो ईच वैल्यू डिक्रीज होगा। व्हाट इट, ये हो गया सब डिवीजन, और इसी का अपोजिट हो जाएगा कंसोलिडेट करना, कम करना, बराबर, बस इतना ध्यान रखना। बट इससे बहुत ज्यादा एंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री बता रहा हूं मैं, आप क्या करोगे कंसोलिडेशन के लिए सिंपल सा एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर क्या इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो न्यू शेयर का प्राइस है, क्योंकि देखो अभी जो है मैं एक तरह रिवीजन करवा रहा हूं तो बहुत कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, सीधे एंट्री क्या होगा बता रहा हूं मैं आपको। सीधे सीधे क्या करोगे, जो न्यू शेयर का प्राइस है वो आपको लिख देना है, दैट इज 2 लाख रुपीज, दैट इज 2 लाख रुपीज, यहां पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज। एंट्री नंबर सेकंड है, नरेशन आ जाएगा आपका बीइंग, नरेशन सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन से, जो आपको यहां दिया है ना, देखो to be consolidated into share of 10 each, to be shares consolidated into rupees 10 each। सेकेंड एंट्री खत्म हो गया, मतलब हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे सेकेंड वन, दैट इज 6% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस अगेन 240 बोला हुआ है, मतलब नया वाला प्राइस 240, 40 रुपए तक 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 तक, तो सर 40 रुपीज इज न्यू शेयर वैल्यू, 40 रुपीज क्या हो गया हमारा न्यू शेयर का वैल्यू हो गया। पहले क्या था शेयर का वैल्यू चेक कर, प्रेफरेंस सर, प्रेफरेंस शेयर था 6%, 100 ईच था, 40 और 60 का प्रॉफिट होने वाला है। फिर क्या बोला, अब सब डिवाइड बोला है, अब क्या बोल दिया सब डिवाइड, मैंने कहा ना बस वो एंट्री वही रहेगा, आपको नरेशन चेंज करना है। यहां पे आऊंगा मैं, सबसे पहले सर, सबसे पहले जो वैल्यू कम हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसका एंट्री करें, दैट इज ओल्ड टू न्यू टू सीआर, ओल्ड टू न्यू टू सीआर, क्या ओल्ड टू न्यू टू सीआर, वो एंट्री पास करेंगे। ओल्ड हमारा प्रेफरेंशियल कितने का था परसेंटेज, 6%, दिया जाएगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड वाला वैल्यू 2, जो नया शेयर इशू करे वो भी 6% वाला ही है सर, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि मेरा शेयर का वैल्यू कम कर रहा हूं मैं, मतलब एज अ कंपनी मुझे बेनिफिट होने वाला है, तो 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड, जो वैल्यू कितना है प्रेफरेंस शेयर्स ओल्ड वाला 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, कैलकुलेशन लिखना है लिख देते हो सर, 4100 ईच है, 4100 ईच है, और जो न्यू अभी क्रिएट हो रहा है वो कितना ईच होने वाला है 40 ईच, ये वाला 4000 मल्टीप्लाई 40, मतलब कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूं 4000 मल्टीप्लाई 60 का बेनिफिट प्रॉफिट, सो ये हो जाएगा 4 16, 1,60,000 और ये 2,40,000, बराबर, मतलब 2,40,000 का कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में चले जाएगा एज अ बेनिफिट प्रॉफिट। ओके, नरेशन 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 आएगा, being 6% preference shares reduced to ₹40, तो सर हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री और थर्ड भी खत्म कर दिया। अब देखो ना क्या बोला है, क्या बोला है सर, बोला है सब डिवीजन का एंट्री पास करो। मैंने कहा ना सिंपल सा सर, ओल्ड शेयर टू न्यू शेयर, ओल्ड शेयर टू न्यू शेयर, बस वो ध्यान देना है। अब जो ओल्ड शेयर टू न्यू शेयर के बाद क्या बोला है सब डिवीजन। अब देखो सब डिवीजन हो या कंसोलिडेशन हो, दोनों के लिए एंट्री कॉमन है, दोनों के लिए एंट्री कॉमन है सर। एंट्री क्या आ जाएगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अमाउंट एक ही पकड़ने है, कौन सा, जो नया वाला शेयर का वैल्यू है सर,
देखो जैसे बताया बस वैसे करना, चाहे कंसोलिडेशन हो या सब डिवीजन हो, सबके लिए कॉमन एंट्री। जिस शेयर्स के बारे में बोला है वो शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट का लिखने का जो नए शेयर का वैल्यू रहेगा। सो इसलिए सर सिंपल सा 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल टू 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल। आप चेक करो प्रेफरेंस शेयर्स में न्यू शेयर का प्राइसिंग क्या था 1,60,000, इसलिए यहां भी 1,60,000, यहां भी 1,60,000। नरेशन क्या आ जाएगा, ये सर सब डिवीजन है तो बस नरेशन वो लिख दो, दैट इज बीइंग 6% शेयर्स, वही था ना सब डिवीजन, यस, सब डिवाइडेड। ओके डन। सो हमने ये 4 एंट्री कंप्लीट कर दिया, हमारे फर्स्ट एंड सेकंड जो एडजस्टमेंट था हमने कंप्लीट कर दिया। अब आता थर्ड वन, ध्यान समझना, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिवेंचर फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31st March 18 हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट। मतलब बोलना चाह रहा है 8% डिवेंचर पे हाफ ईयर का इंटरेस्ट बनता है बट वो ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। The debenture holder have agreed to receive 40% of the interest in cash immediately and provision for balance will be made in the books of account। ये सिंपल से क्या बोल रहा है, पहले पता करो कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है, उस इंटरेस्ट अमाउंट में से 40% एज अ कंपनी डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे एज अ कैश, इन अ कैश। तो बचा हुआ 60% आपको क्रिएट करना है, मतलब 60% हमारे कहीं ना कहीं क्रिएट कर, देखो 60% पे करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा और 40% पे करना पड़ेगा। सबसे पहले ये पता करना अमाउंट कितना आना चाहिए, तो 8% डिवेंचर, ऊपर चेक कीजिए, ऊपर चेक कीजिए डिवेंचर का अमाउंट कितना है। डिवेंचर अमाउंट है सर ये वाला 4 लाख अमाउंट है, 4 लाख पे 8%, मैं यहाँ ना वर्किंग नोट करता हूँ, यहीं पे करके दिखाता आपको मैं, देखो 4 लाख डिवेंचर अमाउंट है, मल्टीप्लाई 8%, बट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर द 6 मंथ ना, क्वेश्चन है बोल के 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करो फटाफट, चलो खुल जा सिम हमारा कैलकुलेटर। 4 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो ये आता है 16,000 बराबर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस 16,000 में से हमें जो है ऑन द स्पॉट 40% पे करना है सर, 40% कैश में पे करना है और 60% जो हमें प्रोविजन, ये बोला ना क्वेश्चन में, ये दिया, हाँ सर बराबर है बराबर है बराबर, वही बोला क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्लियरली बोल के दिया सर कि 40% जो है हमें यहाँ पे करना है और 60% में प्रोविजन क्रिएट करना है सर, ये हमें इंटरेस्ट बोल के दिखाना है यहाँ पे। चलिए फिर अब एट द एंड, अच्छा 40% निकाल दो, मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100 या 40% इज इक्वल टू 6,400 और माइनस 16,000 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 9,600 का इंटरेस्ट दिखाना है मुझे। अब देखो पहले इंटरेस्ट बैलेंस शीट में था ही नहीं, अभी दिखा रहा हूं, मतलब पूरा का पूरा करेंगे लॉस है मेरे लिए, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट कर दूं क्या मेरे लिए सर, मेरे लिए पूरा का पूरा क्या हो जाना है यहाँ पे सर, लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सर लॉस कहां पे, डेबिट में कि क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, तो योर एंट्री विल बी कैपिटल reduction account debit। First of all we are paying 40% amount in cash, just because of that debit what comes in, credit what goes out ना, just because of that we have to write down cash account in credit side। now sir अब मुझे इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है जो पहले से बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, इसलिए दिखाऊंगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट बनता है 16,000 का, जिसमें से ऑन द स्पॉट 6,400 पे कर रहे हैं हम लोग 40%, और 60% जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं बैलेंस शीट में शो करने के लिए एज आउटस्टैंडिंग 9,600 का। नरेशन अगेन मैं बोलूंगा, आप बस बीइंग लिखो, क्वेश्चन से कॉपी करो और पेस्ट कर दो सर जो यहां लिखा हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। अब फोर्थ वन 24th वन बी पेड टू प्रेफरेंशियल होल्डर इन ल्यू ऑफ अर्लियर ऑफ प्रेफरेंस, ध्यान देना प्रपोज्ड पेंडिंग अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड होगा तो एंट्री पास नहीं करने का, जब तक ये नहीं बोलो डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पेड होगा तो ही एंट्री पास करो, अदरवाइज इसको इग्नोर करने का पूरी तरीके से, ऐसा नो। तो देखो यहां बोल के दिया अभी कि पे करो, पे कर देंगे, अब पे करूंगा तो पैसा जाएगा और लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिडक्शन, बोलो बोलो लॉस होगा तो कैपिटल कहां पे, डेबिट क्रेडिट, सर लॉस होगा तो एज यूजुअल कैपिटल डिडक्शन डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले हम जो है यहां एंट्री में लिखेंगे कैपिटल डिडक्शन को डेबिट में,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में आ गया। मैं पे कर रहा हूं मतलब कैश एंड बैंक गोज आउट होगा, इसलिए टू कैश एंड बैंक अकाउंट आ जाएगा। ओके, ये हमारा एंट्री नंबर 6th है। ओके, अब क्या पे कर रहा हूं, किसको पे कर रहा था, 24,000 डिविडेंड है। आप नरेशन में सेम चीज प्रेजेंट कर देना। अगेन बोल रहा हूं मैं, नरेशन लिखने तरीका बीइंग लिखो, ब्रैकेट में बीइंग लिखो और उसके आगे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो अपने तरीके से सेंटेंस फ्रेम करके सर। डन। 6th खत्म, आई मीन 4th खत्म। 5th है, द डिवेंचर होल्डर हैव आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ 9% डिवेंचर 60 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 8% डिवेंचर। अच्छा, मतलब बोल रहा है जो पहले हमारे पास 8% डिवेंचर था वो खत्म करेंगे, हम नया डिवेंचर देंगे 9% का, लेकिन पहले 100 रुपए का था, अब से 60 रुपीज का देंगे। मतलब अगेन यहाँ 40 का बेनिफिट हो रहा है सर। क्या हो रहा है, 40 का, जैसे शेयर्स क्या ना वैसे ही है, जूना टू नया टू सीआर, ओल्ड टू न्यू टू सीआर, ओल्ड टू न्यू टू सीआर। पहले ओल्ड डिवेंचर खत्म करेंगे, फिर नया डिवेंचर इशू करेंगे और जो प्रॉफिट है उसको बुक करेंगे सर। चलो, मैं प्रॉफिट बुक कर मतलब समझाने ट्राई करोगे कि याद रह जाए कि प्रॉफिट मतलब क्रेडिट में, इस तरीके से, ठीक है सर। सबसे पहले ओल्ड डिवेंचर हमारा कितना परसेंट है, 8%। यहां पर आएगा 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जो नया डिवेंचर इशू करे वो कितना परसेंट वाला है, वो है न्यू 9% वाला, तो टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब से मुझे मालूम है कि ओल्ड मेरा 100 रुपीज से था, न्यू वाला 60 से आने वाला है। ओल्ड मेरा पहले चेक करो डिवेंचर्स का नंबर्स क्या था, 4 लाख 100 इज दैट इज सिंपल सा सर 4,000 था। तो पहले 4,000 डिवेंचर 100 रुपीज के अकॉर्डिंगली था। अभी 4,000 डिवेंचर क्या रुपीज से जाने वाला है, 60 की 40, क्या बोला क्वेश्चन में, 60 बोला हुआ है, तो मल्टीप्लाई ये 60 होने वाला है। जो डिफरेंस है मेरे लिए बेनिफिट, दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सर। ये कैलकुलेशन आप ऐसे करो या डायरेक्टली डेबिट में से क्रेडिट बैलेंस एंड फिगर निकाल सकते हो, दोनों चले, कोई दिक्कत नहीं, बस राइट आंसर आने से मतलब है सर। ये हो गया आपका 40,000 का, जो पहले का है खत्म करेंगे, 40 ही है ना, बराबर ना, यस सर। देन ये 2,40,000 आ जाएगा आपका, और ये 1,60,000, बराबर ना, 234, कुछ रॉन्ग किया क्या, 24,000 आएगा ना। डिवेंचर कितना 40 की 4 लाख है, हाँ सॉरी 4 लाख है, बराबर। नरेशन क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखो ये जो हमारा लेक्चर है ना मैक्स टू मैक्स जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नरेशन क्या लिखेंगे सर, बीइंग 8% डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 9% डिवेंचर। अरे यार देखो बचपन से जो करते रहे वही करना है, कॉपी पेस्ट। क्या करोगे, बीइंग लिखने का, एडिशन कहां से उठाने का सर, क्वेश्चन से, बस कहानी खत्म। एंट्री नंबर हमारा सर 7th ऑल्सो कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़ते हैं 8th एंट्री की तरफ। अब उसमें क्या आएगा सर, ये हम चलेंगे, ये हमारा हो गया। 6th वन क्या बोल रहा है, बैंक हैज एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, द रिमेनिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120। ओ हो, मतलब बैंक का एग्री टू टेक ओवर 50% स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन, मतलब बैंक को हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। अब पहले क्वेश्चन में चेक करो कि बैंक का कितना पेमेंट करना बाकी है। बैंक का मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट सर 1,50,000 है, या सुन नो, ये देखो ये वाला बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 1,50,000 है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट का एक इंटरेस्ट भी है, तो 150 + 20 इज इक्वल टू 170। क्या बोल रही है, 170,000 हमें पे करना है। ध्यान दो, समझाता हूं मैं, ये दोनों पे करना है, दोनों लाइबिलिटी है, खत्म करना मतलब डेबिट में डालना पड़ेगा इनको। सो इसलिए सबसे पहले यहां पे आ जाएगा सर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है। जो मुझे कितना पे करना बाकी है, ये बाकी है 1,50,000।
इनको सेटलमेंट करने बोला ना, तो वो लिख रहा हूं मैं। साथ में सर इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट कितना पे करना बाकी है? इंटरेस्ट जो है 20,000 का पे करना बाकी है। देखो समझो चीज को, देखो स्टॉक जो है हमें देना है, लेकिन 50% स्टॉक का वैल्यू 3,30,340 दिया, 50% मतलब डिवाइड 2 कर दो, तो ये वैल्यू आता है आपका 1,65,170। अब एक बात समझो, टोटल पेमेंट करना चाहिए 1,70,000, बट हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, 170 पे करना है, लेकिन 170 पे ही नहीं करना है। क्या बोला चाह रहे हो? अरे 170 को आप इसके अगेंस्ट में सेटल कर रहे हो, मतलब 170 पे करना है, हमने सिर्फ इतना ही पे करना है अभी, मतलब डिफरेंस अमाउंट पे ही नहीं करना है। जो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा। जो प्रॉफिट होगा तो यहां पे टू कैपिटल रिडक्शन, क्वेश्चन में क्लियरली बता के ना, सेटलमेंट है, फाइनल सेटिस्फेक्शन, भाई इतना ही रख, बाकी पैसा नहीं मिलेगा, बाकी नहीं हमारे पास पैसा। तो जो डिफरेंस रहेगा वो आपका यहाँ पे, डिफरेंस कैसे निकालोगे सर? इसमें से 1,70,000 का डिफरेंस कर दो, माइनस हो जाएगा 4,830 का। क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस कर दोगे, इनके टोटल में से इसको माइनस कर दो, डिफरेंस आपका इतना बेनिफिट हो जाएगा। नरेशन कॉपी पेस्ट सर, बीइंग लिखो, जो क्वेश्चन में सेंटेंस है एज इट इज कॉपी कर दो, काम खत्म सर। आगे बढ़ते हम लोग, अब चलते हमारा भाग्य भाग्य, रुक रुक सर। अब ये लास्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 40,000। चेक करो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है कितना हमारा सर? 45 पे, बट बेच रहे सिर्फ 40,000 में, 45,000 में, लॉस होने वाला, लॉस सर। अब देखो बेच भी रहे, लॉस भी हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, लॉस डेबिट में। सर देखो पहले बेचेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बेच के पैसा आएगा कैश इन बैंक डेबिट में आ गया। सबसे पहली बात, पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है, लॉस हो रहा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी डेबिट में आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी डेबिट में आ गया। सर मेरे पास से इन्वेस्टमेंट गोज आउट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आ जाएगा। मेरे पास से टोटल कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट है सर 45,450, 45,450 का जा रहा है। ये बेच के टोटल पैसा कितना रिसीव्ड हो रहा है, कितने का सोल्ड कर रहे, ओनली एट रुपीज 40,000, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है वो नहीं मिल रहा है, दैट इज 5,450 का हमें हो रहा है लॉस। नरेशन अगेन सर कॉपी पेस्ट करोगे आप लोग, क्या बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस बोल के, या सेंटेंस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये हमने 9 एंट्री पास कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर, जगह कम पड़ गया यार, एक 2 एंट्री और कम पड़ गया है, मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। ये आपका 10th एंट्री जो कंपलसरी भूलना नहीं है सर, कौन सा पता है? वो इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ वाला, वो भूलना नहीं, वो भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा सर, वो भूलना ही नहीं है हमें। ओके चलो देखो, क्वेश्चन में आपके पास 2 इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल और प्रॉफिट लॉस, उनको खत्म करना है सर, एसेट से खत्म करना है। एसेट विल बी योर डेबिट बैलेंस, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, यस और नो? तो सर एंट्री बनेगा, अब एसेट्स कम हो रहा है तो लॉस होगा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, एक गुडविल अकाउंट और एक टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दोनों का वैल्यू कितना कितना दिया है? 340, पहले लिख लो, बहुत अचीब अमाउंट है, 3,40,000, और दूसरा है 6,03,360, 6,03,000 क्या था यार, 6,03,360, ओके बरोबर। और कुछ था क्या? एडजस्टमेंट चेक करो, और कहीं कुछ बोला है क्या? पक्का पक्का इतना ही है ना? ठीक है, आप लोग ढूंढ लो, यहाँ नहीं था, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन सर इतना ही है, और कुछ नहीं है। कोई एसेट प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है मुझे। ओके इसमें इतना ही है सर, चलिए तो इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये सर? डायरेक्ट करो ना, ये 340 है ना, दैट इज 9,43,360 बीइंग इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिस एसेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। एक एंट्री के लिए हमें लाइन स्पेस छोड़ना, वो ट्रांसफर वाला। अब मैं बनाऊंगा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट,
जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे सर। फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट में ही जाएंगे, इसके सामने अमाउंट ही लिखेंगे 6 लाख, बट नाम क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल पहला, यहां पे आ गया 6 लाख का अमाउंट बाय इक्विटी। इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था उसकी मदद से, आप वैसे ही, ठीक है, ट्राई करना चाहिए। तो सेकंड में नहीं है। थर्ड में सर अगेन क्रेडिट में 2 लाख 40 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ खत्म एंट्री। अब उसके बाद फिफ्थ में कैपिटल डेबिट में है, डेबिट में 16,000 है, दो अलग अलग चीजें का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैं डायरेक्ट 16,000 दिखा देता हूँ। दो चीज था ना, एक कैश इन बैंक और एक इंटरेस्ट, आप प्लीज दोनों अलग अलग दिखाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर सर इधर हो गया कैपिटल फी डेबिट में 24,000 का टू कैश बैंक से, 24 का टू कैश बैंक से। प्लीज आप लोग हर चीज को फुल फॉर्म लिखो, मैं यहाँ पे आपका वीडियो में टाइम कम लगे इसलिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 24 के बाद और हाँ सीआर क्रेडिट में, सेवन एंट्री में सीआर क्रेडिट में है 1,68% डिवेंचर, क्रेडिट में है 1,60,000 बाय 8% डिवेंचर्स है, 8% डिवेंचर्स। 160 के बाद फटाफट फटाफट सर सीआर क्रेडिट में है 4830 बैंक ओवरड्राफ्ट, 4830 क्रेडिट में है 4830 का बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जिसको इसको पे करना बाकी उसको हमको क्रेडिटर्स ही बोलते हैं सर। चलो आगे सर आगे सर आगे सर फटाफट फटाफट विद इन 2 to 3 मिनट में खत्म करें सर। डेबिट में है 5450 इन्वेस्टमेंट, यहीं पे आ जाएगा सर 5450 टू इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यहां कहानी खत्म। यहां पे सर गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस, क्या क्या गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस है सीआर के डेबिट में, तो डेबिट साइड आएंगे सर। ये था टू गुडविल, प्लीज आप लोग सब कुछ फुल फॉर्म ही लिखना। डन, सब कुछ कहानी खत्म। ज्यादा अमाउंट चेक करो क्रेडिट में कितना आ रहा है, आई मीन क्रेडिट से ज्यादा अमाउंट लग रहा है 8,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4,830 10,04,830। इसमें से डेबिट का माइनस करो, -16,000 -24,000 -5450 -3,40,000 -603360। ओके इधर आ गया सर हमारा 16,020। अब इसको रिकॉर्ड क्या करेंगे, देखो जो बचा कुछ और रहेगा ना उसको ट्रांसफर कर देने का टू कैपिटल रिजर्व में। किसमें? टू कैपिटल रिजर्व। कोई मैं सोच के बता सकते जनरलिटी क्या बनेगा, इसका जनरलिटी क्या बनेगा? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुनो 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 बता रहा हूँ। कैपिटल डेबिट में है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, गॉट इट। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री रहेगा सर हमारा वो हो जाएगा, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म ही लिखना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट रहेगा 16,020 रुपीज, दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन खत्म करना है सर। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, आंसर समझा होगा, बड़े आराम से सबको सॉल्व करे, इसलिए आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है वीडियो के अंदर। बट डेफिनेटली अगर जिस बच्चे ने स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखा रहेगा, समझा रहेगा, उसको क्वेश्चन भी और आंसर भी, क्योंकि आधा आंसर तो सर क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो अगले चीज, तब पढ़ते रहिए और पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।